अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से क्या रिश्ता है। पाकिस्तान में कौन कौन से जनरल्स ने अपनी बेटियां बड़े सियासी घरानों और कारोबारी सेठों के बच्चों से ब्याही हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर गला फाड़ फाड़ कर मुखालिफिन के खिलाफ नारे लगाने, एक दूसरे के गिरेबान तक आने वाले सियासतदान अंदर खाने, एक दूसरे के कितने करीबी रिश्तेदार हैं, हमारी अशराफिया के वो कड़वे सच जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताए हों, आज की वीडियो में सब हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे कौन कौन से जनरल की सियासतदानों, जजेस और मीडिया ग्रुप्स के मालिकान के साथ रिश्तेदारियां हैं, ये सब कुछ आप जान पाएंगे अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज के मौजूदा सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बीवी का नाम इरम नकवी है, जो जंग से ताल्लुक रखती हैं और चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जनरल आसिम मुनीर की अहलिया के भाई हैं। तभी तो उन पर नवाज़शात की बारिश हो रही है, जबकि एएसपी शहरबानो नकवी आर्मी चीफ की बीवी की सगी भांजी हैं। मोहसिन नकवी की अहलिया चौधरी परवेज इलाही की सगी भांजी हैं और मोहसिन नकवी के ससुर एसएसपी मोहम्मद अशरफ मारत थे, जिन्हें 1990 की दहाई में लश्कर जंगवी केस में सैयद गुलाम रसूल शाम ने कत्ल कर डाला था। अशरफ मारत की दूसरी बेटी, जो कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की साली हैं, वो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक की अहलिया हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें हमारे सोशल मीडिया पर कई महीनों से चल रही हैं और हमारी पब्लिक बिना सोचे समझे और चेक किए धड़ल्ले से उन्हें न सिर्फ शेयर करती है बल्कि उसके नीचे कमेंट्स भी करते हैं। तो नाज़रीन, सच ये है कि आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर की अहलिया मोहसिन नकवी की बहन नहीं है और न ही एएसपी शहरबानो का आर्मी चीफ से कोई रिश्ता है। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर का जंग के सादात फैमिली से ताल्लुक जरूर है, जिसे मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, आप जान सकेंगे कि जनरल आसिम मुनीर का ससुराली खानदान असल में कौन है और गुजरात के चौधरियों की सिपा सालार से क्या करावतदारी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान में कायदे आजम के साथी थे। काजी ईसा के भाई काजी मोहम्मद मूसा भी कौमी सियासत करते रहे और काजी मूसा की वफात के बाद उनकी गैर मुल्की बीवी जेनिफर मूसा सियासत में आई और भुट्टो साहब के दौर में एमएनए मुंतखब हुई। उनके अखलौते बेटे जहांगीर अशरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के चचाजाद हैं। नाज़रीन, जहांगीर अशरफ अमेरिका और इंडिया में सफीर और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब रहे हैं, जबकि बिलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी से भी काजी फाइज ईसा की फैमिली के करीबी रिश्तेदारी थी। यही नवाब खैर बख्श मरी साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के समधी भी लगते थे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक मरहूम के समधी हैं और उमर अताब बंदयाल की साहबजादी सहरजरी बंदयाल की नून लीगी एमएनए परवेज मलिक के बेटे बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक से 2013 में शादी हुई थी। सहरजरी बंदयाल की सास शाइस्ता परवेज मलिक और देवर अली परवेज मलिक भी एमएनए रह चुके हैं। नाज़रीन, सहर बंदयाल के ससुर परवेज मलिक साबिक अटार्नी जनरल मलक कयूम के सगे भाई थे, जबकि उनकी बहन यास्मीन रहमान भी नून लीग की साबिक एमएनए है। यहाँ बताता चलूं कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के वालिद एफ.के. बंदयाल मशहूर ब्यूरोक्रेट थे, जो कि फेडरल सेक्रेटरी और इंटीरियर मिनिस्टर रहे। नाज़रीन, यही फतेह खान बंदयाल थे जिन्होंने अपने भांजे फारूक बंदयाल को जनरल ज़िया के दौर में होने वाले अदाकारा शबनम डकैती केस से छुड़वाया था। पीटीआई के फैसलाबाद से एमएनए अली अफजल शाही के ससुर का नाम मोहम्मद अमीर भट्टी है, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनके वालिद चौधरी अफजल शाही और चचा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही दोनों ही सियासतदान हैं। साबिक फौजी सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान अफरीदी से काफी ज्यादा दोस्ती भी थी और जनरल रहीमुद्दीन खान के ससुर डॉक्टर महमूद हुसैन वजीर आजम लियाकत अली खान की काबीना में मिनिस्टर थे, जबकि डॉक्टर महमूद हुसैन के भाई का नाम जाकिर हुसैन खान था, जिन्होंने हिजरत करने की बजाय इंडिया रहने को तरजीह दी। बाद में यही जाकिर हुसैन खान हिंदुस्तान के सदर भी बने थे। 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान वही फौजी थे जिन्होंने 53 की तहरीक खत्म नबूवत के दौरान मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को मस्जिद वजीर खान से गिरफ्तार किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां
फौजी घरानों में की और उनकी बड़ी बेटी जनरल ज़ियाउल हक की बहू बनी, जबकि छोटी बेटी की शादी ISI के सरबराह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे गाजी अख्तर से हुई। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद के दो साहबजादे हारून अख्तर और हुमायूं अख्तर खान सियासतदान हैं। जंग और जियो ग्रुप के मालिक शकीलुर रहमान की साहबजादी आमना की शादी हुमायूं अख्तर खान के साहबजादे कासिम अख्तर खान से हुई है। यही हुमायूं अख्तर खान जहांगीर तरीन की खाला के बेटे हैं और इनके एक और कजन नामवर बैंकर और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन है। जहांगीर तरीन खान की बीवी पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब मकतूल सैयद अहमद महमूद की बहन है और मखदूम सैयद अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी जो जहांगीर तरीन की अहलिया के फर्स्ट कजन है। मरहूम पीर पगाड़ा सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सगे खालू हैं, जबकि मखदूम सैयद अहमद महमूद के मामू लगते हैं। आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त और सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की अहलिया मौजूदा पीर पगाड़ा सिफतुल्लाह राशिदी की हमशीरा है। यूसुफ रजा गिलानी के बड़े साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की बीवी पीर पगाड़ा मरहूम की पोती हैं। और नाज़रीन, मखदूम सैयद अहमद महमूद और शाह महमूद कुरैशी भी एक दूसरे के समधी हैं। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया महरीन कुरैशी का ताल्लुक बागबानपुरा लाहौर के मशहूर मियाँ बरादरी से है और वो साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अमीरुद्दीन की पोती और मियाँ कासिम ज़िया की बहन है। महरीन कुरैशी के चचा मियाँ सलाहुद्दीन की शादी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी साहबजादी से हुई। अंदरून लाहौर की बैरूत खान हवेली के वकील मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन महरीन कुरैशी के चचाजाद हैं। लाहौर की सराय मियाँ फैमिली के साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर से भी रिश्तेदारी है। सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर एनडी तासीर के निकाह के गवाह अल्लामा इकबाल थे। इराक़ के लीडर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सलमान तासीर की अंग्रेज वालिदा को बेटी कहकर पुकारते थे। सलमान तासीर की खाला का नाम एलिस जॉर्ज था, जिसने नामवर तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज से शादी की थी। नाज़रीन, हमारे मौजूदा सिपा सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर सादात घराने से हैं और वो रावलपिंडी के एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर खुद और उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर हाफिज कुरान है। जनरल आसिम मुनीर के अहलिया इरम नकवी का ताल्लुक उकाड़ा की सादात फैमिली से है। इरम नकवी का ननिहाल पंजाब के कदीम शहर झंग में आबाद है। झंग सदर में डीजी रोड मोहल्ले में इरम नकवी के मामू रहते हैं, जो कि गिलानी सैयद हैं और उर्दू स्पोकन है। उसी मोहल्ले में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का घर है। पड़ोसी होने की वजह से इरम नकवी के ननिहाल और मोहसिन नकवी का एक दूसरे के घरों में आना जाना था और दोनों में फैमिली टर्म्स थे, ताहम कोई रिश्तेदारी नहीं। आज से चंद हफ्ते पहले जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ससुराली खानदान झंग आया था, तो तब भी ये मोहसिन नकवी के घर ठहरे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का झंग में आबाई घर इस वक्त सिटी 41 का दफ्तर है। जहां तक ये खबर है कि इरम नकवी मोहसिन नकवी की बहन है, तो ये सरासर झूठ है। मोहसिन नकवी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोहसिन नकवी के ससुर SSP अशरफ मारत को 6 मई 1997 को गुजरांवाला में मार डाला गया था। तब उनके कत्ल के इल्जाम में झंग के MNA आजिम तारिक को गिरफ्तार किया गया। बाद अज़ां कत्ल केस में लश्कर झंगवी के सैयद गुलाम रसूल शाह को सजाए मौत सुनाई गई थी। मोहसिन नकवी के सास चौधरी परवेज इलाही की सगी बहन है। मोहसिन नकवी की अहलिया की दूसरी बहन जो रिश्ते में चौधरी परवेज इलाही की भांजी लगते हैं, उनकी शादी चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन से हुई। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सैयद मोहसिन नकवी का ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है और वो न्यूज 24, सिटी 42, सिटी 41 समेत कई टीवी चैनल्स के मालिक हैं। अटक से PTI के साबिक MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक लीगी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई हैं और शहबाज शरीफ की पहली शादी तो अपनी कजन नुसरत से हुई, जो उनके चचा की साहबजादी है, लेकिन मियाँ साहब उसके बाद भी दुल्हा बनते रहे। साल 1993 में शहबाज शरीफ की शादी मोहतरमा नरगिस खोसा से हुई। नरगिस खोसा के भाई आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। आसिफ सईद खोसा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले चीफ जस्टिस सैयद नसीम हसन शाह के दामाद हैं। नरगिस खोसा के दूसरे भाई नासिर महमूद खोसा नामवर ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, जबकि उनके एक और भाई तारिक खोसा FIA के DG रहे। शहबाज शरीफ की एक अहलिया बेगम तहमीना दुरानी सियासी बैकग्राउंड रखती हैं। उनके नाना नवाब सर लियाकत हयात खान रियासत पटियाला के वजीर आजम हुआ करते थे, जबकि लियाकत हयात के भाई सर सिकंदर हयात खान पंजाब स्टेट के वजीर आजम थे। तहमीना दुरानी शहबाज शरीफ से पहले साबिक वजीर आला पंजाब मियाँ गुलाम मुस्तफा खर की बीवी थी। उसी गुलाम मुस्तफा खर की भतीजी हिना रब्बानी खर आज से चंद हफ्ते पहले तक शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मिनिस्टर थी।
میاں محمد نواز شریف کے من پسند اور چہیتے سیف الرحمان کو تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ سابق چیئرمین نیب سیف الرحمان مریم نواز کے سمدھی بنے، لیکن جلد ہی جنید صفدر نے اپنی اہلیہ عائشہ سیف کو طلاق دے ڈالی۔ مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء کے سسر چودھری منیر فلیٹیز ہوٹل کے علاوہ ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے آنر ہیں اور بزنس ٹائکون چودھری منیر ایک نجی ایئر لائن بھی چلاتے ہیں۔ فوجی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے۔ ناظرین، لیاقت علی خان کے کابینہ میں مواصلات کے فیڈرل منسٹر رہنے والے سردار بہادر خان 1962 میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ایوب خان کی جانب کر لیا۔ چند سال بعد الیکشن دنگل سجا تو ہری پور ہزارہ کے حلقے میں سردار بہادر خان کے مد مقابل انہی کا بھتیجا گوہر ایوب تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ گوہر ایوب نے اپنے تایا کو الیکشن میں شکست دی تھی۔ گوہر ایوب کے صاحبزادے اور ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں اور عمر ایوب کی اہلیہ سابق صدر غلام اسحاق خان کی نواسی ہیں۔ PTI کے ایجوکیشن منسٹر رہنے والے شفقت محمود سابق چیئرمین PCB چودھری ذکا اشرف کے پھوپھی زاد ہیں اور آصف علی زرداری کے دوست چودھری ذکا اشرف اس سے پہلے زرعی ترقیاتی بینک کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ ذکا اشرف ضلع جھنگ کے مشہور سیاستدان صاحبزادہ نذیر سلطان کے سمدھی ہیں اور خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں۔ نشاد گروپ کے چیئرمین پاکستان کے امیر ترین شخص میاں منشا کی بیوی ناز سہگل اعظم سہگل کی بہن ہے اور اعظم سہگل کو نواز شریف نے PIA کا چیئرمین لگوایا تھا۔ اعظم سہگل کی بیوی کا نام انبر محمود جو کہ ڈان اخبار کے بانی عبداللہ ہارون کی پوتی ہیں اور اس وقت ڈان میڈیا گروپ کے مالک ہیں۔ اعظم سہگل کی بیٹی ناز آفرین سہگل کی شادی دانش علی لاکھانی سے ہوئی جو سلطان لاکھانی کا بھتیجا ہے اور پاکستان کے امیر ترین سرمایہ کار سلطان لاکھانی روزنامہ ایکسپریس ٹربیون، ایکسپریس TV چینل، کولگیٹ پالمولیو پاکستان اور پاکستان میں میک ڈونلڈ کے 50 سے زائد ریسٹورنٹس کے مالک بھی ہیں۔ سلطان لاکھانی کی والدہ نور ربانو صدر الدین ہاشمانی کی بڑی بہن تھی اور پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکون صدر الدین ہاشمانی کا ایک تعارف PC ہوٹلز کی چین ہے۔ اعظم سہگل کی والدہ کا نام رضیہ سیٹھی تھا، وہ نجم سیٹھی کی قریبی رشتہ دار تھی۔ تو ناظرین، اب آپ کو پتا چلا کہ یہ آپس میں کس طرح سے گنجل پڑے ہوئے ہیں۔ جو بظاہر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، آپس میں یہ قریبی اور بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ بس پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے اور یہ سب کے سامنے بے وقوف بن کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور یہ سیاستدان اپنی نسلوں کو سٹرونگ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔